दीपक अपनी पत्नी सरला के साथ मुंबई में एक किराए के फ्लैट में रहता था। दीपक दवाई की एक कंपनी में जॉब करता था। दोनों की शादी को अभी 2 ही साल गुजरे थे। सरला को गर्भवती हुए 9वां महीना शुरू हो चुका था कि एक दिन दीपक सरला से कहता है, सरला, तुम्हारे प्रसव का समय बिल्कुल करीब है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम गांव चलें। वहां मेरा पूरा परिवार तुम्हारी देखभाल के लिए मौजूद है और गांव में तुम्हारा प्रसव भी ठीक से हो जाएगा। अजी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। आप तुरंत अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। हम जितनी जल्दी हो सके गांव चलते हैं। ठीक है सरला, मैं आज ही ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और गांव जाने के लिए रिजर्वेशन भी करा लूंगा। दीपक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सरला घर में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। हे दुर्गा मां, मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमें सुरक्षित गांव तक पहुंचा देना। सरला बचपन से ही दुर्गा मां की उपासना किया करती थी। दुर्गा मां सरला को बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए सरला स्कूल के दिनों में स्कूल में होने वाले नाटकों में दुर्गा मां की भूमिका भी निभाया करती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ सरला के मन में देवी मां की आस्था भी बढ़ने लगी थी। अब सरला पिछले कई सालों से लगातार नवरात्रे मनाती थी। मुंबई जैसे चकाचौंध भरे शहर में रहते हुए भी सरला की देवी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। पूरे भक्ति भाव से सरला माता रानी की चौकी कराती थी और अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को माता रानी के नाम का दान भी दिया करती थी। शाम को दीपक ऑफिस से घर लौट कर आता है और सरला को ट्रेन की 2 टिकटें देकर कहता है, सरला ये लो, हमारे रिजर्वेशन की टिकटें। परसों सुबह की ट्रेन है, तुम जरूरी सामान की पैकिंग कर लेना। ठीक है जी, मैं सफर की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। 2 दिन बाद दीपक और सरला टैक्सी पकड़कर निर्धारित समय पर बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलती है। दोनों अपने एसी कोच में जाकर अपनी बर्थ पर बैठ जाते हैं। एक अनजान फैमिली भी कोच में मौजूद थी। एक महिला सरला की हालत देखकर कहती है, बेटी, मुझे लगता है तुम्हारे प्रसव का समय बिल्कुल करीब है। तुम्हें तो इस नाजुक समय में घर पर रहना चाहिए था। तुम सफर क्यों कर रही हो? आंटी, मुंबई में हम अकेले रहते हैं। मैं अपने प्रसव के लिए ही अपने ससुराल के गांव जा रही हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी ससुराल का गांव कहाँ है? वो आंटी, दिल्ली बॉर्डर पर हमारा गांव है। देखो, ये काफी लंबा सफर है बेटा। भगवान ना करे अगर रास्ते में ही तुम्हारी पत्नी को कोई तकलीफ होनी शुरू हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप ठीक कह रही हैं आंटी, हमें कुछ दिनों पहले ही गांव चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है। माता रानी मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगी। अपने निर्धारित समय पर ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है। ट्रेन तेज गति से दौड़ती चली जा रही थी। खिड़की के पास बैठी हुई सरला बड़े मजे से बाहर के नजारों को देख रही थी। अभी ट्रेन को चलते हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक सरला को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। दीपक, मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है। जल्दी कुछ करो, मेरी जान निकली जा रही है। सरला की तड़प देखकर दीपक बुरी तरह परेशान हो जाता है। सरला, मैं क्या करूं? चलती ट्रेन में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं सरला? जब किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तभी तो मैं तुम्हें किसी हॉस्पिटल लेकर जा पाऊंगा। बेटा, 4 घंटों से पहले कोई स्टेशन नहीं आने वाला है। तुम ट्रेन के स्टाफ से जाकर बात करो
हो सकता है ट्रेन में कोई डॉक्टर भी सफर कर रहा हो। वो लिस्ट देखकर तुम्हें बता देंगे, तो तुम डॉक्टर को बुला लाना। आंटी, आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिए, मैं जाकर रेल स्टाफ से बात करता हूँ। दीपक वहां से चला जाता है। महिला सरला को संभालते हुए कहती है, बेटी तुम घबराओ मत, इस दर्द को सहन करने की कोशिश करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आंटी, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तभी दीपक वापस आता है और बताता है, सरला, ट्रेन में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, अब मैं क्या करूं? हे भगवान मेरी सरला पर दया करो। और दीपक की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। सरला भी अब माता रानी से प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, तू तो कष्ट हरनी है, मेरा कष्ट भी दूर कर दे मैया। मेरी रक्षा कर दुर्गा मैया, मेरी रक्षा कर। तभी एक लेडी डॉक्टर अपना बैग लिए कंपार्टमेंट में आती है और कहती है, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मुझे रेल स्टाफ ने बताया कि इस बर्थ पर किसी की तबीयत खराब है। इस तरह अचानक लेडी डॉक्टर के पहुंच जाने पर सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं। दीपक कहता है, डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, जरा देख लीजिए। डॉक्टर सरला पर नजर डालकर कहती है, देखिए सारे जेंट्स कृपया करके दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाएं। सारे जेंट्स वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर अपना बैग खोलकर इंजेक्शन भरती है और सरला को लगाने लगती है। सरला को लेडी डॉक्टर में दुर्गा माँ की छवि नजर आने लगती है। सरला समझ जाती है कि उसकी पुकार सुनकर लेडी डॉक्टर के रूप में स्वयं माँ दुर्गा ही उसका प्रसव कराने आई हैं। वहां पर मौजूद दूसरी महिलाओं को वो लेडी डॉक्टर ही नजर आती है। कुछ ही देर बाद सरला एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। और फिर लेडी डॉक्टर सरला से कहती है, लगता है तुम पर दुर्गा माँ की बड़ी कृपा है, तभी तो देखो इतनी कठिन परिस्थिति में तुम्हारी डिलीवरी कराने के लिए मैं अचानक यहाँ पहुँच गई। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ रहेगा। आज मेरी भक्ति का फल मुझे मिल गया है, मुझे मेरी देवी के दर्शन भी हो गए और बेटी के रूप में देवी का वरदान भी मिल गया। मेरा जीवन सफल हो गया। फिर लेडी डॉक्टर अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। सरला अपनी बेटी को खूब प्यार करने लगती है। फिर दीपक भी वहां आ जाता है और अपनी पत्नी व बच्ची को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। भगवान तेरा शुक्र है, तुमने हम पर आई मुसीबत टाल दी। अरे सरला, वो लेडी डॉक्टर कहाँ चली गई? वो डॉक्टर के रूप में देवी थी, अचानक आई और मेरा कष्ट हरकर चली गई। उसके बाद दोनों पति पत्नी अगले दिन सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए और वहां से अपने गांव चले गए। राजपाल शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। राजपाल अपने घर से रोज सवेरे अपनी ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर आ जाया करता था और सवारियों की प्रतीक्षा किया करता था। लेकिन राजपाल के ऑटो में सुबह से लेकर शाम तक 2-4 ही सवारी बैठती थी। कारण था राजपाल का ऑटो, जो कि पुराना और खटारा हो चुका था और चलते समय बहुत शोर भी किया करता था। सवारियां राजपाल के खटारा ऑटो में ना बैठकर दूसरे नए ऑटो में बैठकर जाना पसंद करती थीं। तो राजपाल को बहुत टेंशन होती थी। ओहो, ये सवारी भी चली गई।
पता नहीं लोग मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठते, जबकि मैं दूसरे ऑटो वालों के मुकाबले किराया भी कम लेता हूँ। इस ऑटो से तो अब घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा ऑटो वाला राजपाल से कहता है, अरे राजपाल भैया, तुम्हारा ऑटो बिल्कुल खटारा हो चुका है। अरे भला कोई सवारी नए ऑटो को छोड़कर तुम्हारे खटारे में क्यों बैठेगी? ऐसा करो, तुम भी नया ऑटो निकलवा लो। राजपाल की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो अपनी गृहस्थी ही मुश्किल से चला पा रहा था, तो भला नया ऑटो निकालने की कैसे सोच सकता था। राजपाल दुर्गा माँ का पुजारी था, इसलिए वो अक्सर दुर्गा माँ के मंदिर जाकर दुर्गा माँ से प्रार्थना किया करता था। हे दुर्गा मैया, तुम अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हो, मेरा भी कल्याण कर दो मैया। पुराने ऑटो की कमाई से तो मैं अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नया ऑटो दिलवा दो मैया, मुझे नया ऑटो दिलवा दो। सुबह से शाम तक 2-4 सवारियों को ढोकर राजपाल जो भी पैसे कमाता, उस कमाई से शाम को 20 रुपयों का प्रसाद खरीदकर अपने घर जरूर ले जाता था। ये राजपाल का रोज का नियम था, क्योंकि राजपाल की पत्नी मीना भी दुर्गा माँ की परम भक्त थी। मीना और राजपाल दोनों मिलकर अपने घर में हर शाम देवी माँ की पूजा किया करते थे और देवी माँ को प्रसाद चढ़ाया करते थे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे अम्बे माता, आप तो दुख हरता हो, मुझ गरीब के दुख भी दूर कर दो, मुझ पर भी अपनी कृपा कर दो। रात को जब राजपाल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, तो राजपाल की 10 साल की बेटी पिंकी राजपाल के पास आकर कहती है, बाबा, आप मेरी स्कूल की फीस कब जमा कराओगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं है पिंकी, मैं कोशिश करके जल्दी से जल्दी तेरे स्कूल की फीस जमा करा दूंगा। बाबा, फीस कल ही जमा करानी है। स्कूल टीचर ने बोला है, अगर कल मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मेरा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। पिंकी की बात सुनकर राजपाल चिंतित होकर कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते सो जाता है। सुबह को जब राजपाल काम पर जाने के लिए अपने ऑटो को साफ कर रहा होता है, तो मीना आ जाती है और कहती है, सुनो जी, 2 दिन बाद देवी माँ के नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। मेरी इच्छा है मैं नवरात्रों के व्रत रखूं, कन्याएं खिलाऊं और पूरी श्रद्धा से माता रानी की उपासना करूं। क्या पता इस साल माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे दुख दूर कर दे। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो मीना, लेकिन नवरात्रि मनाने में तो काफी खर्चा हो जाएगा। मेरा तो काम ही चौपट हुआ पड़ा है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो जी, खर्चे की आप चिंता मत करो। मेरे पास सोने की वो अंगूठी रखी हुई है जो आपने मुझे सगाई पर पहनाई थी। मैं उसे बेचकर नवरात्रि मनाने का पूरा इंतजाम कर लूंगी। हाँ ठीक है मीना, देवी माँ की उपासना करने के लिए जो तुम्हें ठीक लगे वैसा कर दो। तभी वहाँ पर हीरालाल आ जाता है। हीरालाल राजपाल का मकान मालिक था। वो राजपाल से कहता है, अरे क्यों रे राजपाल, मुझे 4 महीनों से तू मुझे टरकाए जा रहा है। मेरे मकान का भाड़ा क्यों नहीं देता? हीरालाल जी, आजकल मेरा काम बड़ा मंदा चल रहा है, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए आपका भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ। हीरालाल जी, आप हमें कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, हम आपका सारा किराया चुका देंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दिए देता हूँ, लेकिन 11वें दिन मेरा सारा भाड़ा चुका देना, नहीं तो अपना मकान खाली करवा लूंगा। हाँ
ऐसा कहकर हीरालाल वहाँ से चला जाता है। हे देवी माँ, मुझे इन संकटों से कब छुटकारा दिलाओगी? सहायता करो माता रानी, मेरी सहायता करो। उसके बाद राजपाल अपना ऑटो स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। बैकुंठ में देव ऋषि नारद दुर्गा माँ से कहते हैं, नारायण नारायण, हे जगत जननी, हे माता, आपका भक्त राजपाल और उसकी पत्नी मीना आप में कितनी आस्था रखते हैं। दोनों आपकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं, परंतु फिर भी वो दोनों कष्ट भोग रहे हैं। आप उनका उद्धार क्यों नहीं कर रही हैं माता? देव ऋषि नारद, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। जो मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के पश्चात भी कष्ट भोगता है, तो उसकी ये दुर्दशा उसके पिछले जन्म के किसी पाप का ही फल होती है। मैं अपने इन दोनों भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु अभी ये दोनों भक्त परीक्षा से गुजर रहे हैं। जैसे ही इनकी परीक्षा पूर्ण होगी, मैं इन पर अपनी कृपा अवश्य करूंगी। जय हो माता की। नारायण नारायण। राजपाल रेलवे स्टेशन के पास अपने ऑटो के बाहर खड़ा हुआ सवारियों का इंतजार कर रहा था। और भी 2 ऑटो वहाँ पर खड़े हुए थे। तभी एक बुजुर्ग महिला स्टेशन से निकलकर सड़क पार जाने लगती है। इतने में 2 बाइक सवार वहाँ आते हैं और पीछे बैठा हुआ बाइक सवार वृद्धा के सर पर जोर का डंडा मारता है और वृद्धा का पर्स झपट लेता है। उसके बाद बाइक सवार वहाँ से भाग जाते हैं। वृद्धा चोट खाकर सड़क पर गिर जाती है। राजपाल और दूसरे ऑटो ड्राइवर दौड़कर वृद्धा के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे मार दिया। अरे 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 माजी माजी, कौन थे वो लोग जो आपको डंडा मारकर आपसे पर्स छीन कर ले गए? चोर उचक्के ही होंगे बेटा, तभी तो वे मेरा पर्स छीन कर ले गए हैं। आपको कहाँ जाना है माँ जी? आइए, मैं आपको अपने ऑटो में छोड़ दूंगा। अरे मुझे दुर्गा माँ के बड़े मंदिर में जाना है बेटा, पर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या तुम बिना किराए के मुझे मंदिर तक पहुँचा दोगे? माता जी कैसी बातें करती हो, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हम फ्री में सवारियां ढोने के लिए थोड़ी ना ऑटो चलाते हैं। चलो भाई चलो, ये तो फ्री फंड की सवारी है। दोनों ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं। राजपाल वृद्धा को सड़क से उठाकर वृद्धा से कहता है, अरे माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिना किराया लिए दुर्गा माँ के मंदिर छोड़ कर आऊंगा। सच बेटा, तुम मुझे फ्री में छोड़ कर आओगे? क्या इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा माता जी। आप मेरी माँ के समान हैं, मैं आपकी मदद करूंगा तो माँ दुर्गा भी मेरी मदद करेंगे। आइए, अपना हाथ दीजिए माता जी। राजपाल वृद्धा को अपने खटारा ऑटो में बिठाकर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में दुर्गा मंदिर पहुंचा देता है। लो माँ जी, दुर्गा माँ का मंदिर आ गया। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। तभी एक चमत्कार होता है। वृद्धा दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेती है और राजपाल से कहती है, राजपाल, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम इसी प्रकार सदा पुण्य कर्म करते रहना। आज के बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। हे माता, आपने तो अपने दर्शन देकर मुझ गरीब को धन्य कर दिया।
जय हो माता, आपकी सदा जय हो। और फिर राजपाल को आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती है। राजपाल वापस जाने के लिए अपने ऑटो में बैठता है तो उसकी नजर पिछली सीट पर रखे एक बैग पर पड़ती है। राजपाल बैग खोलकर देखता है तो उसमें 2000 के नोटों वाली गड्डियां भरी हुई थीं। राजपाल समझ जाता है कि ये नोट माता रानी ही उसके लिए यहाँ छोड़कर गई हैं। दुर्गा मैया, आपने तो मेरे ऑटो में बैठकर एक ही झटके में मुझे माला माल कर दिया। जय माता दी, जय माता दी। उसके बाद राजपाल के सारे दुख सुखों में बदल जाते हैं। राजपाल अपना नया घर खरीद लेता है और एक नया ऑटो भी निकलवा लेता है। अब राजपाल के ऑटो में खूब सवारियां बैठने लगी थीं और राजपाल खूब बढ़िया कमाई करने लगा था। जो माँ दुर्गा की भक्ति में सदा लीन रहता है, माता पर विश्वास करता है, माँ हमेशा उसकी सहायता करती है। आइए ऐसी ही एक माँ की भक्ति की कहानी आपको सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, वो जो भी कार्य करती माँ दुर्गा के नाम पे ही करती। उसके 2 पुत्र थे। बुढ़िया उन्हें माँ का वरदान मानती थी। पुत्र जब थोड़े बड़े हुए तो बुढ़िया के पति की मृत्यु हो गई। बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों का लालन पालन बड़ी मेहनत मजदूरी करके किया। कुछ समय के बाद दोनों बेटों का विवाह एक गरीब परिवार में कर दिया। विवाह के बाद बुढ़िया ने सोचा कि अब बेटे बहुओं को ही घर संभालने दिया जाए। बुढ़िया के पास एक मकान था। उसने वो मकान अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया। एक समय दोनों बहुएं अपने अपने पतियों से बोली, देखो जी, हम अकेले ही बुढ़िया को रोटी क्यों दें? अरे छोटी बहू भी तो है, वो क्यों नहीं ध्यान ख्याल रखती बुढ़िया का? उसका कोई फर्ज नहीं है क्या? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने छोटे भाई से कहूंगा। और जब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा तो वो बोला, भैया मैं अकेले ही रोटी क्यों दूं? दोनों भाइयों ने आपस में एक फैसला किया और अपनी मां से बात की। बड़ा बेटा बोला, अम्मा मेरी बात सुन, देख हमारी थोड़ी सी कमाई है, इसलिए मैं तुझे बस एक टाइम ही रोटी दे पाऊंगा। छोटे बेटे ने कहा, ठीक है, अगर सुबह बड़ा भाई देगा तो शाम को मैं रोटी दे दिया करूंगा। ठीक है बेटा, तुम दोनों भाई जैसा फैसला चाहो करो। मुझे अपनी मैया पे पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगी। इस प्रकार सुबह बड़ा बेटा रोटी देता और शाम को छोटा बेटा देता। कुछ समय तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन सुबह बुढ़िया को रोटी बड़े बेटे ने तो दे दी, शाम को छोटे बेटे ने रोटी नहीं दी। तब बुढ़िया ने अपनी छोटी बहू से कहा, छोटी बहू, क्या मुझे रोटी नहीं मिलेगी? आज मैं तुम्हें कहाँ से रोटी दूं? आज हमारे घर आटा नहीं है, तुम्हारे बेटे को मजदूरी नहीं मिली आज। तब बुढ़िया बड़ी बहू के पास गई और बोली, बड़ी बहू, आज छोटी के घर रोटी नहीं मिली तो तू ही दे दे। देखो माँ जी, हम तो सुबह की रोटी देते हैं, वो हमने तुम्हें दे दी। अगर छोटी ने रोटी नहीं दी तो मैं क्या करूं? दोनों बहुओं की बात सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस रात बुढ़िया को भूखा सोना पड़ा। दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ। सुबह बड़ी बहू ने रोटी दे दी, लेकिन शाम को छोटी बहू ने रोटी नहीं दी। जब बुढ़िया ने छोटी बहू से रोटी के लिए कहा तो छोटी बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी आटा नहीं है, मैं कहाँ से रोटी दूं? छोटी बहू ने इस तरह
रोज का अपना यही नियम बना लिया। दोनों पति पत्नी छुप के रोटियां खा लेते और जब बुढ़िया उनसे रोटी मांगती तो कोई ना कोई बहाना बना देते। बेचारी बुढ़िया माँ दुर्गा का ध्यान करके सो जाती। अब बुढ़िया को केवल एक ही समय रोटी मिल पाती, लेकिन एक दिन तो हद हो गई। बड़ी बहू ने भी कह दिया, देखो माँ जी, आज रोटी नहीं मिलेगी, आटा खत्म हो चुका है। अब मैं कहाँ से दूं रोटी तुम्हें? इस प्रकार दोनों बहुओं ने कोई न कोई बहाना बनाकर बुढ़िया की रोटी बंद कर दी। बुढ़िया बेचारी भूख से तड़पने लगी। धीरे धीरे रात हो गई। बुढ़िया फिर पानी पी के सो गई। तब मां दुर्गा ने चमत्कार दिखाया। मां ने कन्या रूप धारण किया और अपनी भक्तिन के लिए भोजन की थाली सजाई। उसमें 56 प्रकार के भोग थे। मां उस थाली को लेकर जहां बुढ़िया सोई हुई थी वहां आई और बोली, माँ, उठो माँ, ये भोजन कर लो माँ। जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो एक कन्या को थाली लिए हुए अपने सम्मुख खड़ा देखा। वो अद्भुत कन्या मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर माता बोली, लो माँ, भोजन कर लो, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूं। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? और ये भोजन कहाँ से लाई हो? पहले मुझे अपना परिचय दो, तब मैं ये भोजन हाथों में लूंगी। तब मां दुर्गा अपने स्वरूप में आई और बोली, मैं वही दुर्गे हूं जिसको तुम हमेशा याद करती हो। माँ अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सुलाती, वो सदा भक्तों का ध्यान रखती है। माँ, तुम कितनी दयालु हो। मैं जानती थी कि ये दुनिया मुंह मोड़ सकती है, पर माँ अपने बच्चों से कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। जो माँ पर विश्वास करता है, माँ उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं देती। आज से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मैं करूंगी। तुम्हें नित्य ही भोजन मिलेगा। इतना कहकर मां दुर्गे अंतर्ध्यान हो गईं। बुढ़िया ने मां का दिया हुआ भोजन बड़े प्रेम से खाया। इसी तरह बुढ़िया जब सो जाती तो उसके दाईं ओर भोजन से भरी थाली वहां रखी मिलती। बुढ़िया रात में उठती, भोजन करती और माता रानी का शुक्र अदा करती। हे माता रानी, तेरा जितना शुक्र करूं उतना कम है। इधर दोनों बहू बेटों ने सोचा कि चलो चलकर अपनी मां को देखते हैं। बुढ़िया कहीं भूख से मर तो नहीं गई। वो चारों जैसे ही बुढ़िया के कमरे में पहुंचे तो चकित रह गए। बुढ़िया सोने की थाली में 56 तरह के व्यंजनों का आनंद ले रही थी। सोने के लोटे में पानी पी रही थी। ये सब देखकर चारों बहू बेटे आपस में कहने लगे, हमने अपनी मां के साथ बहुत बुरा किया। उससे झूठ बोला, छल कपट की, उसे भूखा सुलाया और हमने खुद छुप छुप के रोटी खाई। हाँ भैया, चलो अपनी माँ से हम अपने किए की माफी मांगते हैं। भैया, मुझे तो लगता है हमारी माँ पर जरूर दुर्गा रानी की कृपा बरस रही है। वो हमेशा माँ दुर्गा की आराधना किया करती थी, उसको भोग लगाती थी। हाँ भैया, और हमें देखो, हम चारों दाने दाने को मोहताज हैं। 2 दिन से रोटी भी नहीं मिली हमें। अब चलो भी, देर ना करो, चलो चलकर माँ से क्षमा मांगते हैं। अगर हमने क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी और फिर हम पर भारी कष्ट पड़ेगा। माँ, हमें क्षमा कर दो। हम लोगों ने तुमसे झूठ बोला और वो भी रोटी के लिए।
माँ हमें क्षमा कर दो, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई माँ। हाँ माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें भूखा सुलाया है, हमने छुप छुप के रोटी खाई लेकिन तुम्हें नहीं दी, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है माँ, हमें क्षमा कर दो माँ, हमें क्षमा कर दो। सासू माँ, हमें क्षमा कर दो। हाँ सासू माँ, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी उस कमरे में माँ दुर्गा की वाणी गूंजने लगती है। नहीं, इन्हें माफी मत देना, ये माफी के काबिल नहीं हैं, मत देना माफी। अरे, ये तो मेरी दुर्गे माँ की वाणी है। माँ, माँ, कहाँ हो आप माँ? जो संतान अपने माँ बाप से छल कपट करके उन्हें कपट देती है, उन्हें कष्ट देती है, उन्हें भूखा मारती है, वो संतान कभी खुशहाल नहीं होगी, वो कष्ट के भागीदार हैं। हे दुर्गा माँ, हमारी भूलों को क्षमा कर दो, हम कभी अपनी माँ को दुख नहीं देंगे, कभी माँ का दिल नहीं दुखाएंगे, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो माँ। हाँ माँ, तू तो सबकी माँ है, हमने बहुत बड़े पाप किए हैं, हमें क्षमा कर दो माँ, हमें क्षमा कर दो। हाँ माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने बहुत पाप किए हैं, हमने बहुत कपट किया है माँ, हमें क्षमा कर दो। पहले अपनी माँ से क्षमा मांगो। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, तब तक जगत जननी माँ तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। हे दुर्गे माँ, मैंने इन सबको क्षमा कर दिया, अब तू भी इन्हें क्षमा कर दे। इन्हें अपने किए की सजा मिल रही है। इन्होंने मुझसे छल किया, मुझे भूखा रखा, पर आज ये चारों दाने दाने को तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इन्हें क्षमा कर दो माँ, इन्हें खुशहाल कर दो। जाओ, खुश रहो। कभी माँ की ममता के साथ खिलवाड़ मत करना। जाओ। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी हम अपने माँ बाप से छल ना करें, कभी माँ के दिल को ना दुखाएं। जय माँ दुर्गे भवानी, जय अम्बे माँ, जय जगत जननी माँ। नंदीपुर एक बहुत छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहा करते थे। परंतु 1 साल पहले इस गांव में एक भयानक मुसीबत आ गई थी। एक भयंकर चुड़ैल जो कि बांझ थी, पता नहीं कहां से इस गांव में आ गई थी। ये बांझ चुड़ैल खुद अपनी संतान पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो गांव में किसी की भी संतान को पैदा नहीं होने देना चाहती थी। और इसी कारण से चुड़ैल ने गांव की कई गर्भवती महिलाओं का गर्भ अपने जादू से नष्ट कर दिया था। गांव वालों ने चुड़ैल के आतंक से तंग आकर एक तांत्रिक को गांव में बुलवाया था, ताकि वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से चुड़ैल को इस गांव से भगा दे। परंतु ये बांझ चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी। काला जादू और शैतानी शक्तियां चुड़ैल के पास थी, जिनके कारण तांत्रिक इस चुड़ैल को वश में तो नहीं कर सका, बल्कि चुड़ैल से घबराकर खुद ही भाग गया था। ये भयंकर बांझ चुड़ैल हर समय गांव में यहां से वहां मंडराती रहती, या फिर किसी पेड़ पर बैठी गांव पर नजर रखे रहती। भोली माई अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। भोली माई का इकलौता बेटा सूरज अपनी पत्नी चंदा के साथ
चुड़ैल के डर से शहर में जाकर रहने लगा था। अब देवी मां के नवरात्रे शुरू हो गए थे कि एक दिन सूरज अपनी गर्भवती पत्नी चंदा के साथ गांव वापस लौट आया तो भोली माई चंदा से कहती है, चंदा बहू, तू इस हालत में गांव क्यों चली आई? अरे तुझे तो उस बांझ चुड़ैल के बारे में पता है। तू तो उसके बारे में सब कुछ जानती है, फिर भी खतरा मोल लेकर यहाँ क्यों चली आई? अरे माँ, मैंने तो उसको यहाँ आने से बहुत रोका था, मगर इसने मेरी एक नहीं मानी। माँ जी, मैं चाहती थी कि मेरा पहला बच्चा मेरी ससुराल के घर में जन्म ले, इसीलिए बस मैं यहाँ चली आई हूँ। माँ भवानी की कृपा से वो चुड़ैल मेरे गर्भ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। मुझे माँ भवानी की शक्ति पर पूरा भरोसा है। अच्छा, ठीक है, जैसी देवी माँ की इच्छा। तू मेरे पास रहकर ही नवरात्रे मना लेना और देवी माँ से अपने गर्भ की रक्षा करने की प्रार्थना करना। हाँ। चंदा बचपन से ही दुर्गा माँ में आस्था रखती थी। वो दुर्गा माँ की परम भक्त थी। हर साल पूरी आस्था से नवरात्रों के व्रत रखती थी। चंदा अपनी सास भोली माई के साथ मिलकर देवी माँ की पूजा अर्चना का सारा इंतजाम करती और सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करने लगती। इस तरह 2 नवरात्रे गुजर गए। अगले दिन चंदा जब घर के बाहर लगे हैंडपंप पर पानी की बाल्टी भर रही थी तो पेड़ पर बैठी हुई बांझ चुड़ैल चंदा के गर्भ को देख लेती है। अरे वाह, इस गांव में एक और गर्भवती महिला आ गई मेरा शिकार बनने के लिए। मैं खुद बांझ हूँ तो इसकी संतान को कैसे जन्म लेने दे सकती हूँ? मैं तो इसका भी गर्भ गिराऊंगी और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर चंदा के सामने आ खड़ी होती है, लेकिन चंदा चुड़ैल से डरने की बजाय दुर्गा माँ को स्मरण करने लगती है। हे माँ दुर्गा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस चुड़ैल से मेरी और मेरे गर्भ की रक्षा करना। दुर्गा, काली, महाकाली और शेरों वाली, अम्बा, जगदम्बा, अरे तू चाहे किसी भी देवी को पुकार ले, कोई भी देवी मुझे तेरा गर्भ नष्ट करने से नहीं रोक सकती। क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। तू अभी भक्ति की शक्ति को नहीं जानती चुड़ैल। मुझे देवी माँ पर पूरा विश्वास है, वो मेरे गर्भ की रक्षा जरूर करेंगी। देख लूंगी मैं तेरी देवी माँ को भी, देख लूंगी। चुड़ैल अपने पंजे के नाखूनों को चाकू जितने लंबे कर लेती है और अपने नाखूनों को चंदा के पेट में जैसे ही मारने लगती है कि अचानक हवा का एक बहुत तेज घूमता हुआ बवंडर वहां आता है और चुड़ैल को अपने अंदर लपेटकर उड़ा ले जाता है और गांव के बाहर वाले गंदे तालाब में ले जाकर डाल देता है। चंदा अपनी सास और पति को सारी घटना सुनाती है तो सूरज कहता है, चंदा, तुम दुर्गा माँ की भक्ति सच्चे मन से करती हो, इसलिए हर मुसीबत के समय माता रानी तुम्हारी मदद करती हैं। बहू, माता रानी की कृपा है तुझ पर, इसीलिए तू उस चुड़ैल से आज बच गई। लेकिन बेटा, वो चुड़ैल बड़ी दुष्ट है, वो फिर भी तुझ पर हमला कर सकती है,
इसलिए तू घर से बाहर मत जाया कर। हाँ चंदा, माँ सही कह रही हैं। अरे घर से बाहर जाने वाले काम तुम मुझे बता दिया करो, मैं कर दिया करूंगा ना। और फिर नवरात्रों के आखिरी दिन चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आखिरी नवरात्रा है, मुझे कन्या जिमानी है। आप गांव में जाकर कन्याओं को बुला लाओ। बहू, वो बांझ चुड़ैल माता रानी के नवरात्रों और नवरात्रे मनाने वालों से बहुत चिढ़ती है, इसलिए उसके डर से अब गांव वालों ने नवरात्रे मनाने ही छोड़ दिए हैं। ये तो बस तू है जिसने इस साल देवी माँ के नवरात्रे रखे हैं और पूरे विधि विधान के साथ देवी माँ की पूजा अर्चना भी की है। मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी बच्चियों को हमारे घर जीमने भेजेगा। ऐसा करते हैं ना चंदा, हम गौ माता को ही जिमाकर नवरात्रे संपन्न कर लेते हैं। आखिर देवी माँ हमारी मजबूरी को भी तो जानती है ना। नहीं सूरज, मैं पूरे विधि विधान से ही अपने नवरात्रे संपन्न करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है माँ दुर्गा मेरी पूजा में कोई भी अड़चन नहीं आने देंगी। सासू माँ, आप गांव में जाओ और कन्याओं को बुलाकर लाने की कोशिश करो। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। मैं जाती हूँ कन्याओं को बुलाने। भोली माई गांव में उन लोगों के घर जाकर कन्या को जीमने भेजने का न्योता देती हैं, जिन घरों में छोटी कन्याएं थीं। अरे बेटी, हमारे घर कन्या जिमाई जाएंगी, तुम अपनी कन्या को हमारे घर भेज देना। अरे नहीं नहीं भोली माई, हमारी बेटी अगर तुम्हारे घर जीमने जाएगी तो चुड़ैल उसको मार डालेगी। ना बाबा ना, मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। भोली माई गांव के कई घरों में जाती है, लेकिन सभी लोग कन्याओं को भेजने से इनकार कर देते हैं। भोली माई घर वापस आ जाती है। घर आकर भोली माई अपनी बहू चंदा को बताती है कि कोई भी अपनी कन्या को नहीं भेजना चाहता। ये सुनकर चंदा दुर्गा माँ के सामने रोने लगती है। हे दुर्गा मैया, मेरी भक्ति की लाज रख लो। बिना कन्याओं के मैं उद्यापन कैसे कर पाऊंगी? मेरी सहायता करो जगजननी, मेरी सहायता करो। इधर चंदा दुर्गा मैया से प्रार्थना कर रही थी और उधर चुड़ैल घर के सामने वाले पेड़ पर बैठी हुई चंदा की हालत पर हंस रही थी। अरे तू कितनी भी प्रार्थना कर ले, पर तेरा ये उद्यापन नहीं हो पाएगा और मैं तेरे गर्भ में पल रहे इस बच्चे को मार डालूंगी। अब तू देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से कन्याएं उत्पन्न करती है और खुद भी कन्या बनकर चंदा के घर आ जाती है। चंदा कन्याओं को देखकर बहुत खुश होती है और वो कन्याओं को बिठाकर भोजन कराने लगती है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और चंदा के पेट पर अपनी आंखों से काले जादू का प्रहार करती है। लेकिन दिव्य शक्ति का एक घेरा कहीं से आकर चुड़ैल के इस प्रहार को बेअसर कर देता है। हाँ? अरे ये क्या हुआ? मेरी शैतानी शक्ति इस पर बेअसर क्यों हो गई? ये देखकर चुड़ैल गुस्से से तिलमिला उठी और अपनी शैतानी शक्ति की तलवार से चंदा के पेट पर प्रहार करने लगी। हे माँ दुर्गा, इस चुड़ैल से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो माँ दुर्गा। तभी वहां बहुत तेज रोशनी होती है
और रोशनी के अंदर से स्वयं माता रानी प्रकट हो जाती हैं। माता रानी चुड़ैल से कहती हैं, दुष्ट चुड़ैल, ये चंदा मेरी परम भक्तिनी है और मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। आज तेरा अंतिम समय आ गया है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। और फिर दुर्गा मैया अपने दिव्य त्रिशूल से चुड़ैल को मार देती हैं। चुड़ैल के मरते ही चुड़ैल की मायावी कन्याएं और चुड़ैल का शरीर गायब हो जाता है। चंदा और चंदा का परिवार माता रानी की जयकार बोलता हुआ माता रानी के चरणों में गिर जाता है। माता रानी अदृश्य हो जाती हैं।